के निधन को गुजर गया है 3 महीना से भी ज़्यादा समय, लेकिन दिलीप साहब के निधन के बाद इंडस्ट्री जिस सदमे से गुजरा उस सदमे से हर कोई वाकिफ है। वजह यह है कि दिलीप साहब की जगह भारतीय सिनेमा जगत में कभी कोई नहीं ले सकता। भारत देश में गॉड ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहे गए हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहे गए हैं दिलीप साहब। 98 की उम्र में हमेशा हमेशा के लिए हिंदुजा हॉस्पिटल में अपने जिंदगी की आखिरी सांस लेने वाले दिलीप साहब का निधन बहुत ही तकलीफ दी था। 6 अगस्त की तारीख हमेशा याद की जाएगी क्योंकि हमारे बीच से गुजर गए थे दिलीप साहब। दिलीप साहब की जाने के बाद उनके परिवार में जो मातम छाया, उस परिवार के बीच अब भी अगर कोई है जो स्ट्रगल कर रहा है तो वो है बॉलीवुड की गोल्डन जुबली पीरियड की वो अभिनेत्री जिन्होंने पहली दफ़ा जो मोहब्बत हुई उसे सच्चा साबित किया। आपने सुना होगा कि कहानियां हमारे बीच मोहब्बत के उदाहरण के तौर पर पेश की गई, हीर रांझा की, लैला मजनू की, लेकिन इंडिया में सायरा बानो और दिलीप साहब भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जिस तरह ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से प्यार ही नहीं देते बल्कि सम्मान के साथ अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए नाम किया। सायरा बानो ने सच कहा था कि दिलीप साहब के जाने के बाद मानो वो पूरी तरह से टूट गई हैं, उनके जीवन जीने का अर्थ ही उनसे छीन लिया गया है, कारण ही उनसे छीन लिया गया है। वो सायरा जो कि दिलीप साहब के गुजर जाने के बाद डिप्रेशन का शिकार हुई, वो सायरा जिन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा सांस लेने की दिक्कतों की वजह से। बीते महीने सायरा बानो को हॉस्पिटलाइज्ड भी होना पड़ा था। महीने भर के अंदर सायरा बानो खुद बीमार पड़ गई। आज वो अपने करोड़ों के आलिशान बंगले में अकेली दिलीप साहब की यादों के सहारे रह रही हैं और कैसे भी करके बुढ़ापे में एक एक दिन बहुत ही ज्यादा तकलीफ और तन्हाइयों में गुजार रही है। वो सायरा बानो जो दिलीप साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इतना रोई कि उनकी आंखें सूज गई थी। वो सायरा बानो की जिंदगी का एक ऐसा सच आज हम आपको बताएंगे जो सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। जी हाँ, खूबसूरती का मिसाल सायरा, अपनी एक्टिंग से दिलीप साहब की सोच तक को बदलने वाली सायरा बानो, जिन्होंने 12 की उम्र में दिलीप साहब को अपना दिल दे दिया। 22 की उम्र में अपने से 22 साल बड़े दिलीप साहब से शादी कर जिंदगी भर सिर्फ दिलीप साहब की सेवा करने का वादा करने वाली सायरा ने हर वायदे को निभाया और जिंदगी की आखिरी सांस तक दिलीप साहब को मिला अपनी पत्नी सायरा बानो का साथ। भूल तो दिलीप साहब से हुई थी, उन्होंने दूसरी शादी तक रचाई थी, लेकिन अपनी जिंदगी में औलाद का सुख न पाने पर सायरा बानो ने पति की बेवफाई को भी नजरअंदाज किया और फिर वो रही दिलीप साहब के लिए ताउम्र उनके साथ। वो सायरा बॉलीवुड में शशि कपूर के भी ऐसे व्यवहार का सामना कर चुकी हैं जिसकी वजह से उनकी आंखों के आंसू खूब बहे थे। आज हम उनकी फिल्मी सफर के दौरान के उस अतीत से आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए जानते हैं बॉलीवुड कंट्रोवर्सी इस स्पेशल प्रोग्राम में सायरा के अतीत का वो सच। देखिए रिपोर्ट। इंडस्ट्री की सबसे महान अदाकाराओं में नाम सायरा बानो का भी दर्ज है क्योंकि सायरा ने ऐसी पहचान बनाई। इंडस्ट्री में सायरा बानो की पहचान बहुत लाजवाब एक्ट्रेसेस में शुमार है। वजह इसकी बड़ी है क्योंकि सायरा बानो ने वाकई में इस तरह से काम किया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे अब हमारी इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से जो शायद आप सबको मालूम ना हो। चलिए हम आपको इस बारे में बता दें सायरा की जिंदगी का वो सच जो आज आपके बीच हम आपको बताने जा रहे हैं। वो घबराहट भरे दिन जब लोगों ने उनसे कहा था कि वो इस तरह से एक्ट नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसको खुद को बेहतरीन अदाकाराओं में सायरा बानो ने शामिल भी कराया। बताया जाता है कि सायरा बानो जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में रही उसकी वजह वो खुद थी क्योंकि उन्होंने चुना ही एक्टिंग चैलेंजिंग फिल्में। अब सायरा बानो के साथ ऐसा बिहेव किसने किया था इस बारे में हमने आपको बताया ही। शम्मी कपूर का वो शब्द, एक एक शब्द जो कि सायरा बानो की कान में सालों गूंजता था, उन्हें अंदर से रुला गया था। दरअसल सायरा बानो से एक बार तो उन्होंने कह दिया इतनी घबराहट हो रही है तो बुर्का मंगा दे, पहनकर एक्टिंग कर लेना। इतना बरस पड़े थे शम्मी कपूर सायरा पर, ऐसा उन्होंने गुस्सा जाहिर किया कि रोने के अलावा
सायरा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। सायरा खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। ऐसा उनके साथ ट्रीट किया गया था। सायरा अंदर से टूट गई थी। सायरा बानो ने इस बारे में बताया था कि उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह की बातें शम्मी कपूर उन्हें लेकर कहेंगे। इंटरव्यू में सायरा बानो ने बताया, फिल्म जंगली की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर उन पर ऐसे चिल्लाए थे। जी हाँ, सायरा बानो इसी फिल्म के साथ जो है सो बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अभिनेत्री है। ये फिल्म सुपरहिट रही बॉलीवुड की, लेकिन इस फिल्म के सुपरहिट होने के पीछे सायरा के कितने आंसू हैं ये बहुत कम ही लोगों को मालूम है। सेट पर दरअसल सायरा बानो को सबके सामने डांट लगाकर शम्मी ने उन्हें बहुत शर्मिंदा किया था। उनकी मुख्य अभिनेत्री का रोल प्ले करने वाली सायरा बानो पर भड़के शम्मी कपूर। ये बताया सायरा बानो ने। शम्मी कपूर की गुजर जाने के बाद रो पड़ी थी। वो कह बैठी थी, मुझे याद है सुबोध जी ने मुझे एक शॉट बताया जिसे मुझे काफी अच्छे से करना था, लेकिन उसे वो कर नहीं पा रही थी। इसके अलावा शूटिंग देखने के लिए लोगों की बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी थी। ये देखकर वो घबरा गई थी, क्योंकि वो पहली बार उनका एक्सपीरियंस था नया। सायरा ने बताया कि कई कोशिशों के बावजूद जब शॉट ठीक से नहीं दे पाई वो, तो शम्मी जी को इतना गुस्सा आया कि वो चिल्ला पड़े मुझ पर और कह बैठे कि बुर्का मंगवा दें, उसे पहनकर एक्टिंग कर लेना। ये सुनकर ही सायरा बानो रो पड़ी थी। उन्होंने ऐसा कहा, ये शब्द उन्हें ऊर्जा भरने वाली मिली। इसी को चैलेंज समझकर सायरा आगे बढ़ती चली गई। सायरा ने कहा कि वह शॉट उसके बाद बहुत अच्छे से हुआ। ये कह दिया उन्होंने कि शम्मी जी, मैं आपके साथ तब तक काम नहीं करूंगी जब तक मैं एक्टिंग अच्छे से न सीख लूं। ये कहकर सायरा बानो ने शम्मी के साथ ऐसा व्यवहार किया। उससे करने से साफ इनकार कर देती थी वो फिर फिल्म शम्मी के साथ जो उनके मिलती थी। साल 1975 में आई फिल्म ज़मीर में सायरा ने शम्मी के साथ काम किया। उसके बाद जब वो करियर अपनी बना चुकी थी, सायरा ने अमिताभ बच्चन के साथ मुख्य भूमिका अदा की थी। शम्मी कपूर ने उनके पिता का किरदार फिल्म में निभाया था। ये वो दिन कभी नहीं भूल सकती हैं। इस तरह की बातें सायरा बानो ने शेयर की थी। दिलीप साहब के जाने के बाद सायरा बानो, जो कि मेंटली बहुत स्ट्रेस में रही, उनका ख्याल बाकी परिवार के सदस्य तो कर रहे हैं, लेकिन दिलीप साहब के जाने के बाद खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी है सायरा बानो। तो जाना आप सभी ने सायरा बानो के बारे में। इस स्पेशल प्रोग्राम में उनके अतीत की ये कहानी आज हमने आपके बीच पेश की है। उम्मीद है आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे यही इजाजत लेने का। हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड इंडस्ट्री की तमाम खबरें और यहाँ के आपके पसंदीदा सितारों से जुड़ी तमाम तरोताज़ा अपडेटेड न्यूज़ के लिए देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज़ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।